समान सिविल संहिता बनाने का प्रयास तो वर्णित है, लेकिन इसे थोपने का नहीं। इसलिए इन सब बातों को खास ध्यान में रखकर ही तब फिर बीजेपी को देश में यूसीसी को लागू करने के लिए कोई कदम उठाना चाहिए था। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी पर बीएसपी की क्या प्रतिक्रिया है, उसके संबंध में बीएसपी का ये कहना है कि यहाँ विशाल आबादी वाले अपने भारत देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी व बौद्ध आदि इन विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, जिनके हर मामले में रहन सहन व जीवन शैली आदि के अपने अलग अलग से तौर तरीके, नियम एवं रस्म रिवाजें हैं, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये बात भी काफी हद तक सोचने वाली है कि यदि यहाँ सभी धर्मों के मानने वाले लोगों पर हर मामले में एक समान कानून लागू होता है, तो उससे देश कमजोर नहीं बल्कि मजबूती होगा। साथ ही लोगों में आपसी सांप्रदायिक सद्भाव व भाईचारा आदि भी पैदा होगा। ये बात भी कई हद तक सही है, जिसे खास ध्यान में रखकर ही भारतीय संविधान की धारा 44 में समान सिविल संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को बनाने पर प्रयास वर्णित है, उसका जिक्र किया गया है। लेकिन इसे जबरन थोपने का प्रावधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान में निहित नहीं है और इसके लिए जागरूकता व आम सहमति को श्रेष्ठ माना गया है, जिस पर अमल न करके अब इसकी आड़ में संकीर्ण स्वार्थ की राजनीति करना देश हित में सही नहीं है, जो इस समय की जा रही है। क्योंकि संविधान की धारा 44 में तो समान सिविल संहिता बनाने का प्रयास तो वर्णित है, लेकिन इसे थोपने का नहीं। इसलिए इन सब बातों को खास ध्यान में रखकर ही तब फिर बीजेपी को देश में यूसीसी को लागू करने के लिए कोई कदम उठाना चाहिए था। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हमारी पार्टी समान सिविल संहिता यानी कि यूसीसी को लागू करने के विरुद्ध नहीं है, बल्कि भाजपा व इनकी सरकार के इसको देश में लागू करने के तौर तरीकों से सहमत नहीं है। जो हमारा साथी कह रहा है यूनिफॉर्म सिविल कॉमन सिविल, तो ये जो बातें इसलिए आ रही हैं क्योंकि इन्हें बेरोजगारी, महंगाई और जो 10 साल और लखनऊ की सरकार के काम ज़मीन पे है ही नहीं। और अगर ज़मीन पर काम होते तो ऐसे नहीं ना। हमारे लिए कॉमन सबसे बड़ी चीज़ है संविधान, हमें अधिकार देता है। क्या संविधान नहीं पढ़ा इन्होंने? और फिर अगर इस तरह की बात करते हैं तो मैं ये कहूँगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर, उन्होंने राष्ट्रवाद के ऊपर किताब लिखी है। उनसे बड़ा कवि, साहित्यकार, उनसे बड़ा जिस व्यक्ति का स्टेटस रहा हो दुनिया में, नोबेल प्राइज़ हो,
उसको जरा पढ़ लें बीजेपी के लोग, उसके पन्ने पलटें जरा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा है, अगर वो पन्ना पढ़ लेंगे तो बीजेपी वाले हो सकता है आपके सामने यूसीसी की बात ही न करें। हमने ये कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जब भी आएगा हम इसका समर्थन करेंगे। कांग्रेस पार्टी भी जो है, हम कांग्रेस पार्टी का अभिन्न अंग है और कांग्रेस पार्टी हमारे देश में एकता और अखंडता को आगे ले जाने में हमेशा कांग्रेस पार्टी ने अपना योगदान दिया है। एज एंड व्हेन जब ये लाया जाएगा उस समय इसके ऊपर पूरा समर्थन दिया जाएगा। मगर अभी जो बर्निंग इश्यूज हमारे देश के अंदर है, मणिपुर जो हमारे नॉर्थ ईस्ट का एक बहुत अहम राज्य है, 1 महीने से जल रहा है, विभाजन जो है उसमें ऑलमोस्ट जो है सिविल वॉर के कगार के ऊपर है। अभी तक ना कोई मुख्यमंत्री के ऊपर कोई एक्शन लिया गया है, ना वहां पे कोई इमरजेंसी लगाई गई है, ना वहां पे गवर्नर्स रूल लगाया गया है और यही चीज हमको देश के और राज्यों में भी देखने को मिलती है। As far as the Uniform Civil Code is concerned, Prime Minister Nehru was very clear. He said it's a desirable thing to have a Uniform Civil Code, but you have to take everyone along. You cannot, don't forget that in any society, in any country, where people have acquired entrenched rights, it is always a challenge to try and take away those rights. You know, if you started off on a level playing field, it's different, but the British gave all these different communities different personal laws. Now, you can't now uninvent them because people are used to those systems. On the other hand, the Portuguese in Goa had a uniform civil code. So in Goa, they're living with a uniform civil code. It depends on what is already there. But to take away something which people have will generate resistance, and it's up to the government to see whether that's the kind of politics they want to play.